मैं अपने गन लॉ में ड्यूटी करा था ले पे, मुझे वहाँ से निकाल के यहाँ भेजा है, मैं कल वहाँ से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आपको बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक, और वहाँ जाकर मैंने उनसे और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है इसकी सू मोटो नोटिस लेके और जुडिशियल कार्रवाई करूं। क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं, इसके कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। तो वो मैंने उनको लिख के दे दिया है एप्लीकेशन, और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं डीजीपी साहब से मिला, उन्हें बोला कि हमने इनको पोस्ट कर दिया है, ऐसे पोस्ट से काम नहीं चलता, आपको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आज सुबह देखा आपने कि वो तीनों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंशन से भी काम नहीं चलेगा। हमने कहा ये तो एक फौरी इलाज की कार्रवाई है, अब आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। सो उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। डीजी अरुण बोथरा साहब हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उनसे मुलाकात की कल, और बोथरा साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा क्राइम ब्रांच से। उसके अंदर हमने बोला हमारा भी एक रेप होना चाहिए आर्मी का, बट आर्मी का रेप प्रोसेस हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन ये इंक्वायरी अब इतनी मीडिया में आ गई है, सो होगी। उसके बाद जो कोई भी गलत पाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जब तक कानून उसको प्रूव नहीं करता गलत है, वो इनोसेंट है। तो जो कोई भी इंक्वायरी में निकलेगा, मुझे यकीन है सही निकलेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगी। उसके बाद डीजी बीएसएफ साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उन पर सख्त कार्रवाई करूँ। मैंने उनसे बात की है, और डीजी साहब और बोथरा साहब दोनों ने मुझे पूरे तकरीबन कल 1 घंटे 1.5 घंटे रात को 10:30 11 तक 11:30 12 तक बैठे रहे, और पूरी आश्वासन दिया है। और वो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर काम पुलिस डीजीपी साहब बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, और मेरा भरोसा है कि इसमें हमें आगे ज़्यादा एजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात, मैं हॉस्पिटल गया, एम्स गया मैं, और अंकिता प्रधान से मिला जाके। वैसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मुझे अनुमति दी गई, मैं मिला जाके। उसकी हालत ठीक है, मेडिकल भी किया जा रहा है, और जो कुछ भी फॉरेंसिक मेडिकल भी होता है साथ साथ, जो कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेरा यकीन है कि वो जो भी सच बोलेंगे उसके हिसाब से जो मेडिकल अथॉरिटीज़ ने उनके अगेंस्ट या कोई भी कार्रवाई की गई उसके ऊपर भी उनको एक्शन लिया जाएगा। सो मेरा ये एक सर्विसमैन से ये दरख्वास्त है कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई हम चाहते हैं वो हो रही है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्मी चीफ खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और आर्मी कमांडर साहब दोनों मिलकर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्हें ये बताया है कि जो कुछ भी कार्रवाई हो वो संविधान कानून के हिसाब से की जाए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आपका गुस्सा और इसके बाद देखते हुए जो एक्शन सरकार ने लिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे ख्याल से वो बहुत सही दिशा में है। और आने वाले समय के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट और डीजीपी जो भी है बिल्कुल सही काम करेंगे, और जो भी गलत मिसक्रिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उड़ीसा एक्सप्रेशन लीग और जितने भी तमाम लीग्स हैं उनसे बोलिए कि एजिटेशन से काम नहीं चलेगा। हमारा जो फौजी तरीका है और शांति प्रिय हमारे तरीके से हम काम कर रहे हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे।